क्वेश्चन नंबर 9। दीपक और संदीप की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 16 वर्ष है। आगे दिए गए अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु का संदीप की वर्तमान आयु से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला में देखिए, दीपक की वर्तमान आयु कितना है? 18 वर्ष। संदीप की वर्तमान आयु कितना है? 16 वर्ष। तो देखिए, पहला में कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु की संदीप की वर्तमान आयु से अनुपात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः अनुपात बराबर, तो पहले दीपक का कह रहा है तो पहले हम दीपक का लिखेंगे 18/16 यानी 16। संदीप का नीचे लिखेंगे। तो देखिए, ये कितना से कट रहा है? तो 2 से, 2 नंबर 18, 2 अठी 16। तो कितना हो गया? देखिए 9/8 यानी इसका अनुपात कितना हो गया? देखिए 9 अनुपात, इसका आंसर कितना आ गया? 9/8। यानी दीपक की वर्तमान आयु और संदीप की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9/8। तो इस तरह से हम पहला हल कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है कि दीपक की आयु की संदीप की आयु से जब संदीप की आयु 10 वर्ष था। तो देखिए, जब संदीप 10 वर्ष का होगा तो दीपक की आयु कितना वर्ष का होगा? देखिए, दीपक की आयु 6 वर्ष पूर्व कितना होगा? यानी 18 में से 6 घटा देंगे तो 12 वर्ष। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे दीपक की आयु 6 वर्ष पूर्व, क्योंकि कह रहा है कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब संदीप की आयु 10 वर्ष था। तो संदीप जब 10 वर्ष का होगा यानी 6 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 6 वर्ष पहले का दीपक भी देखिए 6 वर्ष कम का होगा यानी 12 वर्ष का होगा दीपक। तो अब लिखेंगे संदीप की आयु 6 वर्ष पूर्व कितना दिया हुआ है? देखिए बराबर 10 वर्ष। ठीक है, यानी 10 वर्ष का कब होगा संदीप? 6 वर्ष पूर्व ही 10 वर्ष का होगा, क्योंकि अभी 16 वर्ष का है। तो देखिए अनुपात बराबर, तो हम लिखेंगे अतः अनुपात बराबर 12/10। देखिए, पहले दीपक की आयु पूछ रहा है, यानी दीपक की आयु का संदीप की आयु का, जब संदीप का आयु 10 वर्ष था तो पहले हम 12 लिखेंगे, उसके बाद 10। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10 यानी 6/5। तो इसका आंसर हो गया 6/5। ठीक है, यानी अनुपात कितना आ गया दूसरा का? देखिए 6/5। तो इस तरह से हम दूसरा भी हल कर लेंगे। अब देखिए 5 वर्ष बाद दीपक की आयु। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दीपक की आयु का संदीप की आयु से। तो 5 वर्ष बाद दीपक की आयु कितना हो जाएगा? दीपक अभी है 18 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद 18×5 23 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, तो जब दीपक का 23 वर्ष होगा तो संदीप का आयु भी 5 जोड़ेंगे, जो अभी है 16 वर्ष में 5 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद संदीप की आयु बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 16 है तो 16 + 5 हो जाएगा 21 वर्ष। तो देखिए, जब दीपक 23 वर्ष का होगा तो संदीप कितना हो जाएगा? 21 वर्ष का। तो अनुपात हम निकाल देंगे अब। तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर 23/21 लिखेंगे, बराबर 23/21। देखिए 23 और 21 किसी से नहीं कटेगा, तो बस उसको इसी तरह लिख देंगे 23/21। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए 4 में कह रहा है दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब दीपक की आयु 40 वर्ष होगी। अब देखिए 4 में दीपक की आयु कितना कह रहा है? 40 वर्ष। ठीक है, यानी कह रहा है कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब दीपक की आयु 40 वर्ष होगी, यानी दीपक की आयु 40 वर्ष, यानी 18 वर्ष है अभी, तो 40 वर्ष यानी 22 वर्ष बाद तो संदीप की आयु देखिए 16 है, तो 22 वर्ष इसका भी बढ़ेगा। जब इसका 40 होगा तो इसका कितना होगा? तो देखिए 16 वर्ष है संदीप की आयु अभी, तो 16 + 22 करेंगे यानी 22 वर्ष बाद देखिए 40 वर्ष है, तो 40
यानी 22 वर्ष बाद 18 वर्ष का अभी है दीपक, तो 18 + 22 करेंगे तभी 40 आएगा। ठीक है, तो यानी 22 16 में से 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 22 10 32 6 38, यानी जब दीपक 40 वर्ष का होगा तो संदीप कितना वर्ष का हो जाएगा, 38 वर्ष का। तो अब हम निकालेंगे इसका अनुपात, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर 40/38। तो देखिए इसको काटेंगे हम 2 से, तो 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, यानी कितना आ गया, देखिए 20/19, यानी कितना अनुपात हो गया इसका, 20:19। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का चारों हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 180 रुपया को सुजीत और अनुपम के बीच उनके शारीरिक वजन के अनुपात में बांटना है। सुजीत का वजन 75 किलोग्राम और अनुपम का वजन 60 किलोग्राम है, तो सुजीत और अनुपम के कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए पहले हम सुजीत का वजन और अनुपम का वजन का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए सुजीत का वजन कितना है, 75 किलोग्राम, अनुपम का वजन कितना है, 60 किलोग्राम। तो अतः अनुपात पहले हम निकालेंगे इन दोनों का वजन का। तो देखिए 75/60 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 15 से देखिए दोनों कट रहा है, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यानी 5/4, यानी कितना हो जाएगा, देखिए अनुपात में 5:4। अब देखिए कह रहा है कि 180 रुपया को सुजीत और अनुपम के बीच शारीरिक वजन के अनुपात में बांटना है, यानी 180 रुपया बांटना है इसके अनुपात में, इसके वजन के अनुपात के अनुसार। तो देखिए 5:4 आया है। अब हम लिखेंगे, तो देखिए अब हम लिखेंगे माना कि सुजीत को 5x रुपया मिलेगा। देखिए सुजीत का अनुपात कितना है, 5, तो हम x के रूप में मान लेंगे, कितना मिलेगा, 5x रुपया मिलेगा। और अनुपम को कितना मिलेगा, देखिए 4 है इसका अनुपम का अनुपात, तो अनुपम को 4x रुपया। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से, देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि 180 रुपया सुजीत और अनुपम के बीच बांटा गया। तो हम लिखेंगे 5x + 4x = 180 रुपया। देखिए सुजीत को हम मान लिए थे कि 5x मिलेगा और अनुपम को 4x रुपया, तो हम दोनों को जोड़ करके 180 लिखेंगे। 180 रुपया दिया हुआ है देखिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 4 9x = 180। तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 180/9। 9 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, देखिए 9 दूनी 18, 20 बार में x बराबर 20 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, देखिए 20। अब हम लिखेंगे अतः सुजीत को, लिखेंगे अब अतः सुजीत को मिलेगा, सुजीत को देखिए 5x है, 5x बराबर कितना, 5 × 20, यानी x बराबर देखिए 20 आ गया। तो x के जगह पे हम 20 रख के गुना करेंगे, 100 रुपया, सुजीत को 100 रुपया, ठीक है, मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, देखिए 100 रुपया, सुजीत को कितना मिलेगा, 100 रुपया। और हम लिखेंगे अनुपम को, अनुपम का कितना है, देखिए 4x है, माने थे 4x, तो हम यहाँ पे 4x लिखेंगे। 4x बराबर 4 × x बराबर कितना है, 20, तो कितना मिलेगा, देखिए 80 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ गया है, सुजीत को 100 रुपया, सुजीत को कितना मिलेगा, 100 रुपया, और अनुपम को मिलेगा 80 रुपया। तो इस तरह हम देखिए इसको हल करेंगे। देखिए इस फिर से सुजीत का वजन और अनुपम का वजन का पहले हम अनुपात निकालेंगे, फिर हम देखिए ये लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न से दोनों को जोड़ करके x का मान निकाल देंगे, उसके बाद x का मान हम रख देंगे, गुना कर देंगे, तो आ जाएगा दोनों को जितना जितना मिलेगा। देखिए 100 + 80 180 होता है, यानी 180 रुपया दोनों को इस तरह मिला। सुजीत का वजन ज़्यादा है इसलिए उसको 100 रुपया मिला, और अनुपम का वजन कम है इसलिए 80 रुपया मिला उसको।